प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का एक नया लेक्चर जो है एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर के ऊपर। ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं सारी वीडियोस आपको प्रिपेयर करा चुका हूँ, सारे लेक्चर हो चुके हैं इसमें। इसके पहले वाले लेक्चर में जो था उसमें मैंने कैपेसिटर इन बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, इसको प्रूव कराया था। उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स में आया था, जिसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था। और आज का जो लेक्चर है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, और होप दैट लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बोर्ड के प्रिपरेशन अब काफी नजदीक हैं, बोर्ड के लिए आप बेसिस स्पेशली फोकस हो रहे होंगे। चलो स्टार्ट करता हूँ। चार्ज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। इसमें बच्चों क्या है, आप देखिए, पहली बात तो एनर्जी स्टोरेज जो होती है वो, इसमें अगर देखा जाए, एनर्जी स्टोर्ड का मतलब होता है, एनर्जी स्टोर्ड का मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन। जितने भी अभी तक जो भी एनर्जी आपके स्टोर्ड होते हैं सबको हम वर्क डन के बेसिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है। ठीक है, किसका? किसी भी कैपेसिटर को चार्ज को होल्ड करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है, तो दैट इज नोन एज द एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। ओके, अब मैं इसमें दो कैपेसिटर बनाता हूं। अब ये जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसकी फॉर्म होती है? वो फॉर्म होती है इक्वल्स टू आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में। किसके टर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में स्टोर्ड होती है। अब आप देखिए, स्टोर्ड एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन किसके थ्रू? और यही आपका चार्ज के थ्रू, यही आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में क्या होती है? एनर्जी रिस्टोर्ड होती है इसमें। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, अब उसके लिए हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर बनाया, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव प्लेट, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है। और उसके बाद ये आपका नेगेटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है। एक है आपके पास पॉजिटिव प्लेट, एक है नेगेटिव प्लेट। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर में आपकी क्या होनी है? एनर्जी को स्टोर्ड होना है। यहां से पॉजिटिव चार्ज, इसमें चार्ज। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे डी क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, स्मॉल, बहुत छोटे से के अमाउंट के लिए बात करूंगा, बाद में उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा सही आंसर आ सकता है। तो अब इसमें डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया? वर्क डन, वर्क डन इन गिविंग अ चार्ज, charge dq by कैपेसिटर। अब देखो, वर्क डन गिविंग अ चार्ज dq by अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। मतलब अब यहाँ पे सोचो, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना होता होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे है हमारे पास v इंटू डी क्यू, v इंटू डी क्यू। क्यों? इसका बैकअप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो बाय डेफिनेशन होती है v इक्वल्स टू, इसमें जो जाती है हमारे पास v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन ऑफ q जाता है। ये हो गया, तो w इक्वल्स टू कितना हो गया? v क्यू हो गया। अब यहाँ पर आपके पास v भी हमें नहीं पता। अब यहां से फिर इसका मैं बैकअप ले रहा हूं क्योंकि कैपेसिटर की बात है तो v इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर होना चाहिए। किसके टर्म में? कैपेसिटर के टर्म्स में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास कैपेसिटेंस क्या था? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितना था? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने यहाँ पे v की वैल्यू कितनी रखी? तो दिस इंप्लाई दैट v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ सी, v इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ सी। ये कहां से आया? कैपेसिटर के बारे में। अब तो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ सी इक्वल्स टू डी क्यू। ये आ गया छोटे से चार्ज को देने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है, तो दैट इज नोन एज द डी क्यू। इतना आ गया हमारे पास डी क्यू। अब
टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये डी क्यू बहुत छोटा सा वर्क डन है। अब इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब इसको इनलार्ज में करना पड़ेगा पूरे, अगर हमने क्यू चार्ज दे रहे हैं तो। अब उसके लिए क्या करेंगे, नाउ दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन ऑफ सी इक्वल्स टू डी क्यू। कहां से कहां तक, 0 से क्यू तक, कहां से कहां तक, 0 से डब्ल्यू तक। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें से देखिए, यहां तो चलो समझ में आता है कि W हो गया, ये बचेगा आपके पास W इक्वल्स टू 0, और इसमें से देखो क्या कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, 1 अपॉन C कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू Q एंड दैट इक्वल्स टू Q इंटू डी क्यू, Q इंटू डी क्यू। होप दैट इसके बाद आपको इंटीग्रेशन समझ में आता होगा। तो ये बचेगा 1 अपॉन ऑफ C, 1 अपॉन ऑफ C, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, Q स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 और इक्वल्स टू Q टू 0। अब इसका भी मैं बैकअप दे रहा हूँ, ये कहां से आया, यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन x रेज्ड टू पावर n dx इक्वल्स टू x रेज्ड पावर n प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो उसका बैकअप दे दिया मैंने, q की पावर कितनी है बच्चे, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ये इसका आंसर आ गया। अब ये कितना हो गया, दिस इम्प्लाई दैट 1 अपॉन ऑफ c, फिर मैंने यहाँ पे q स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, ये बच गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन ऑफ 2। तो अब जो आपका वर्क डन आया, वो कितना आ गया, तो यहाँ पे मैंने w माइनस ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बचेगा 1 अपॉन 2 c इंटू क्यू स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन c इंटू क्यू स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गया, ये कितना आ गया आपका टोटल वर्क डन। अब इस टोटल वर्क डन में ये हो गया Q इक्वल्स टू 1 अपॉन वर्क डन। अब एज दिस एनर्जी as this work done is stored as energy, this work done is stored as energy, so U equals to, अब ये कंडीशन क्या आ गई आपके पास, so U is equals to 1 upon 2 Q स्क्वायर अपॉन ऑफ C। एक तो ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, कितना है वो, Q इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन ऑफ C। अब दूसरी की कंडीशन हम देते हैं, नाउ एज Q इज इक्वल्स टू CV, मैं यहां पे कर दे रहा हूं एज Q इज इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू कितना हो गया CV, क्योंकि कैपेसिटर मैंने यहाँ पे बताया था Q इक्वल्स टू C को यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा CV, तो फिर कितना बचेगा, देन U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन ऑफ C, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो U इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, कौन सा, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पे मैं करूं एस, अगर एक तो यहां पे हो गया, और दूसरी कंडीशन अगर मैं Q की वैल्यू रख दूं, Q तो रख दिया मैंने, C की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो C इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V, C इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V। तो अब ये कितना हो गया, U इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपनी जगह पे था, और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, Q अपॉन ऑफ V, बच्चों समझ दिख रहा है आपको, Q अपॉन ऑफ V। तो इस V को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो गया, U इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q से Q कैंसिल, और ये कितना हो गया V Q। एक आपके इसमें तीन फॉर्मूला जनरेट हो गए, वन फॉर्मूला ये हो गया, 2 फॉर्मूला हो गया, और 3 फॉर्मूले आपके ये हो गए। ये भी आपके किसका था, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला था। अगर आप मैं इसकी समरी करूं 10,
thus energy stored in a capacitor अगर मैं कैपेसिटर में कोई एनर्जी को स्टोर्ड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ सकता है? तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला है U इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दूसरा है U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। और तीसरा है 1/2 इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। ये आपको डिपेंड करता है कि आपने कोई कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, उसके ऊपर ही आपको क्या करेगा, डिपेंड करेगा। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। और एक और है इसमें, इसी का लास्ट फॉर्मूला है वो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। उसको अब मैं इसके बाद में स्टार्ट करता हूं, तो तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, इसका डेरिवेशन कर लें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें और ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, आपके लिए वीडियो लगातार बनती रहेंगी। हाँ, बीच में कुछ दिन में वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। अगर जैसे ही नेटवर्क का इश्यू प्रॉपर होता है तो फिर आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोज आते रहेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करें। अब बच्चों इसके बाद यहां से एक दूसरी हेडिंग आती है, यहां इसके बाद से वो इसी का पार्ट है जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। वो एनर्जी डेंसिटी अब हम यहां के बाद से आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, देखो फिर से आपको एनर्जी डेंसिटी आ गई इसमें। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है बेसिकली समथिंग अपॉन अ वॉल्यूम, समथिंग अपॉन अ वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो गया आपकी एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? अच्छा, अब इसका मतलब इसमें क्या हो गया कि दैट इज U इज इक्वल्स टू U माइनस U अपॉन ऑफ V। ये हो गया। कितना बचा आपके पास? U इज इक्वल्स टू स्मॉल u इज इक्वल्स टू कैपिटल U अपॉन ऑफ U। अब इसके लिए हमें सफर करना है, तो अब इसमें क्या होगा? देखो एज यहाँ पे अगर हम चलें तो U की वैल्यू कितनी है? U इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ C। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए हमें एरिया भी चाहिए और उसके बीच की डिस्टेंस भी चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे एज Q इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन ऑफ एरिया, नहीं, Q इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी अपॉन ऑफ एरिया, और C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ D। और इसके बाद यहाँ पर एक और आ सकता है एंड V इज इक्वल्स टू A इंटू D। ये आपका मतलब हो गया वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो सकता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू A इंटू ऑफ D। इन सब की वैल्यू को मैं रख रहा हूं यहाँ पे। अब कितना हो गया? नाउ as U is equals to 1/2 Q square upon of C, तो this implies that, अब यहाँ पे देखें, this equals to 1/2 तो ये हो गया, Q की वैल्यू रखी A स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन ऑफ C की वैल्यू रखी A एप्सिलॉन नॉट इंटू अपॉन ऑफ D। बच्चों ये D ऊपर जाएगा तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर ऑफ A स्क्वायर, ये हो गया, अपॉन इंटू ऑफ D ऊपर गया तो ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 सिग्मा
अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी का मतलब हो गया वॉल्यूम, तो बच गया यू। तो u इज इक्वल्स टू यू अपॉन ऑफ v इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये आ गया, एक आंसर है आपका ये आ गया बच्चों। तो u इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू यू अपॉन ऑफ v इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कब होगा, जब ये कंडीशन आपको गिवन होगी कि भैया आपके पास क्या है, चार्ज डेंसिटी गिवन हो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसके बाद ये अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एस ए इक्वल्स टू एस ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम सिग्मा अपॉन ऑफ ई स्क्वायर, हाँ अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, सिग्मा की वैल्यू रखूं तो कितना आ जाएगी, तो इसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू, दिस इंप्लाई दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मैं रखूं तो u इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू 1/2 ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया u इज इक्वल्स टू 1/2, इस एप्सिलॉन से ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो इसका भी एक फॉर्मूला आ गया, तो ये कितना बचेगा, सो u इज इक्वल्स टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी आ गई एक और नई वाली फॉर्मूले। तो 10 एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं समराइज करना चाहूं तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल्स टू, ये हो गया u इक्वल्स टू यू अपॉन ऑफ v इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, तो u इक्वल्स टू पहले तो हो गया 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एंड दूसरा हो गया 1/2 ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपके पास ई स्क्वायर अपॉन ऑफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये आपका फाइनल एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले आ चुके हैं, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। तो दैट मीन्स आज आपका सेकेंड चैप्टर का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस था वो आपका एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं मूव करूंगा कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलते रहेंगे। और आई थिंक सो कोई क्वेश्चन अगर बुक में मेरे ख्याल से 11 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को मैं 1 या 2 या 3 वीडियो जो भी पॉसिबल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर, उसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहे हों तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें, ताकि आपको वीडियोस हमारे से लगातार मिलते रहेंगे। और हाँ, बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि सामने सबसे पहले आपका बोर्ड है और टाइम बहुत कम रह गया है। और उसके साथ साथ ये सारे आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में भी आता है, जेईई मेंस के लिए भी कॉन्सेप्ट तो वही है, सिर्फ थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और बाकी सब ठीक है। चलो आज की वीडियो में फिर से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय।